आज की कक्षा में हम सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक काव्य का आस्वादन करेंगे। हम जानते हैं कि सूरदास जी के इष्ट भगवान कृष्ण थे। ये भक्ति काल के सगुण काव्य धारा की कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने अपनी कविता का आधार, अपने काव्य का आधार भगवान श्री कृष्ण को बनाया है। आज हम इस कविता का भावबोध करने जा रहे हैं। वह हमारे कोर्स में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सबसे पहले इस कविता को एक बार पढ़ते हैं, इस पद को एक बार पढ़ते हैं। आप इसका भाव ग्रहण करेंगे। यह कविता, यह काव्यांश सूरदास जी के द्वारा रचित है, जिसका शीर्षक है पद। आइए हम इसे एक बार पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे और सुनने के साथ ही इसका भाव ग्रहण करेंगे। चरण कमल बंदौ हरिराई, जरा ध्यान देंगे। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगुगिरि लंघै, जाकी कृपा पंगुगिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। इस पद में सूरदास ने अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण की वंदना किया है। उनकी वंदना में ये पद समर्पित है। सबसे पहली बात हम ये जान लें कि हमारे कोर्स में ये जो रखा गया है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, यह जान लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। हमारे प्रश्न पत्र में काव्य खंड से 2 काव्यांश दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक काव्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। तो संदर्भ के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो उसका शीर्षक और दूसरा उसके रचयिता का नाम। तो संदर्भ हम लिखते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद शीर्षक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता महात्मा सूरदास जी हैं। बहुत साधारण ढंग से प्रसंग में थोड़ा सा लिख देंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में सूरदास जी ने
अपने इस भगवान श्री कृष्ण की वंदना किया है। आइए इसका हम अर्थ ग्रहण करते हैं। सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए लिखा है कि चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई, मैं भगवान के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। हरि माने भगवान, राई माने राजा। चरण कमल, कमलवत चरण, यह रूपक है। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। कैसे है भाई? उनकी महिमा का बखान करते हुए, उनको महिमा मंडित करते हुए लिखते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, यानी कि जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है। फिर अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंगा पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और निर्धन व्यक्ति, रंक माने गरीब, निर्धन व्यक्ति राजा की तरह छत्र धारण करके चलने लगता है। अर्थात अत्यंत निर्धन व्यक्ति भी धनवान हो जाता है। इन पंक्तियों में सूरदास ने जो लिखा है, ठीक उसी भाव से ओतप्रोत गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है। मूक होई बाचाल, मूक होई बाचाल, पंखु चढ़े गिरिवर गहना, जासु कृपाशु दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहना। यहां तुलसीदास के इष्ट की कृपा से भी गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है। इसी को संस्कृत के श्लोक में एक जगह लिखा गया है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो प्रभु की ऐसी कृपा होती है। आगे लिखते हैं सूरदास जी कि सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधौ तिहि पाई, तिहि पाई माने उसके चरण। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामय स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। सामान्य शब्दों में ये व्याख्या हो गई। अच्छा, इसका काव्य सौंदर्य भी प्रस्तुत कर देते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। तो काव्य सौंदर्य में भाषा, ब्रज भाषा, अलंकार, रूपक अलंकार, रस, भक्ति रस। ऐसे ही एक लाइन स्पष्ट कर देंगे कि इस पद्यांश में या इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के महिमा का बखान किया है, उनकी महिमा को प्रतिपादित किया है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार कबीर ने अपने काव्य में भगवान की महिमा को
मंडित किया है। उन्होंने लिखा है भगवान की महिमा का बखान करते हुए कि साहब से सब होत हैं, बंदे दे कछु नाहि। साहब से सब होत है, बंदे दे कछु नाहि। राई से पर्वत करे, पर्वत राई। तो संक्षेप में ये हुआ। जरा एक बार स्पष्ट कर लें, संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। 6 अंक में ये पूछता है, इस प्रकार लिखेंगे तो हमको अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है। बहुत यदि सरल शब्दों में इसे कहें तो एक बार हम दोहरा देते हैं आसान ढंग से कि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि मैं प्रभु के कमलवत चरणों को प्रणाम करता हूं, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति अत्यंत धनवान हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूं, बार बार प्रणाम करता हूं। आइए हम इससे आगे चलते हैं। सबसे पहले जरा ध्यान से सुनेंगे पद को और इसका भाव ग्रहण करेंगे। यदि पद को भाव के अनुसार पढ़ें तो बहुत हद तक उसका भाव बोध हो जाता है। आवश्यकता है ध्यान देने की, चित्त को एकाग्र करके सुनने की। बहुत बढ़िया पद है। तन आवे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित दोष उपजावे। मन बानी को यगमय गोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत भिन्न, रूप रेख गुण जाति जुगत भिन्न। निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि। ताते शूर सगुण पद गावे। सूरदास जी ने इस पद में जो लिखा है उससे बड़ा स्पष्ट हो जा रहा है कि श्री कृष्ण लीला का गान करने से पहले वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे और उसकी उपासना में पद गाया करते थे। इस पद में उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना में आने वाली कठिनाइयां गिनाया है और यह भी बताया है कि सगुण भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करना कितना आसान सरल है। ध्यान देंगे जरा। अविगत, अविगत, विगत माने ज्ञात, अ माने नहीं। अविगत अर्थात जो अज्ञात है। अविगत गति, गति माने दशा, गति माने दशा। तो अविगत गति कछु कहत न आवे, यानी कि जो ब्रह्म बिल्कुल अज्ञात है अर्थात निराकार ब्रह्म है, उसकी दशा के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है। कैसे? उदाहरण भी दिया है यहां कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, कि जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठा फल ग्रहण करता है, मीठा फल खाता है और उसे बड़ा स्वादिष्ट भी लगता है, लेकिन भीतर ही भीतर
वह उसका वर्णन वाणी के द्वारा नहीं कर पाता है। ठीक वैसी ही स्थिति निराकार ब्रह्म की भी है कि वह अत्यंत स्वादिष्ट फल की तरह परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तो सो उपजावे। वह अत्यंत स्वादिष्ट फल की तरह, मीठे फल की तरह भीतर ही भीतर सबको संतुष्ट तो करता है, तोष तो देता है, किंतु उसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है। आगे सूरदास ने कहा कि मन बानी को यगमय गोचर, ये लाइन ध्यान देंगे, मन बानी को यगमय गोचर सो जाने जो पावे। वो निर्गुण ब्रह्म कैसा है? मन और वाणी से परे है। मन उसके यहां तक पहुंच नहीं सकता। अगम, गम माने जाना, औ माने नहीं, यानी कि मन जिसके यहां तक पहुंच ना सके, अगोचर, दिखाई न देने वाला, अर्थात इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत है। तो यूं कहें कि निर्गुण ब्रह्म के यहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, मन भी वहां नहीं जा सकता। मन से परे है, वाणी से परे है, वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, और इंद्रियातीत है, इंद्रियों से भी परे है। वो साधारण नृत्य से दिखाई देने वाला भी नहीं है। सो जाने जो पावे, उसे तो वही जानता है जिसे उसकी प्राप्ति हो जाती है। और सबसे बड़ी कठिनाई है वो यह है कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, जरा ध्यान देंगे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, उसका कोई रूप नहीं है, रेख आकृति, उसकी कोई आकृति नहीं है, उसमें कोई गुण भी नहीं है। गुण तीन होते हैं, शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वो ये तीनों गुणों से क्या है? परे है। रूप रेख गुण जाति, और जाति से ही परे है। दो ही जातियां हैं, एक तो स्त्री और दूसरा पुरुष। तो वह न तो स्त्री है और न तो पुरुष है। तो फिर कहते हैं कि निरालंब कित धावे, बिना आधार के मेरा मन कहां दौड़ता रहे, अर्थात मेरा मन कहां भटकता रहे। शवविधि अगम विचार, इन 100 प्रकार से अगम्य जान करके, अलभ्य जान करके, कठिन जान करके शूर सगुण पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सगुण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करना प्रारंभ किया। तो आइए इसकी व्याख्या को एक बार संक्षेप में, बड़े साधारण शब्दों में हम बता देते हैं, इसको कैसे हम अभिव्यक्त करेंगे। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की दशा के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है। ठीक वैसे ही जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है, उसका आस्वादन करता है, भीतर ही भीतर बड़ा संतुष्ट होता है, किंतु वह उसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर पाता है। वैसे ही निराकार ब्रह्म भी सबको भीतर ही भीतर संतुष्ट तो करता है, संतोष तो देता है, किंतु कोई भी उसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर पाता है। इसलिए कि मन और वाणी दोनों से परे है, वह दिखाई देने वाला भी नहीं है। उसे तो वही जानता है जो उसकी प्राप्ति कर लेता है। फिर निराकार ब्रह्म का न तो कोई स्वरूप है, न तो कोई आकृति है, न तो उसमें कोई भी गुण है। शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से वो रहित है, और वह जाति के बिना भी है, अर्थात न तो वह स्त्री है और न तो पुरुष है। जुगति, जुगति माने उपाय, उसे प्राप्त करने का कोई उपाय भी नहीं है, कोई तरीका भी नहीं है। सो निरालंब कित धावे, बिना आधार के मेरा मन कहां दौड़ता रहे। कुल मिला के सूरदास जी कहते हैं कि इन सभी प्रकारों से उसे अगम्य जान करके, अलभ्य जान करके, कठिन जान करके
मैंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना प्रारंभ किया। इस प्रकार ये व्याख्या हुई। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, बार बार परीक्षाओं में यह पूछता भी रहता है। आइए थोड़ा सा काव्य सौंदर्य के संदर्भ में भी बता दूं। काव्य सौंदर्य में हम लिखें भाषा, ब्रज भाषा। छंद में मुक्तक लिखें, शैली में गेय पद लिखें, रस में यहां शांत लिखें, और ऐसे ही क्या नाम से अलंकार में अनुप्रास लिखें, और एक लाइन अंतिम बिंदु में यह रखें कि इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में आने वाली कठिनाइयों के संदर्भ में बताया है। कुल मिलाकर के आप इसे खूब ठीक से तैयार कर लें, संदर्भ तैयार करें, इसकी व्याख्या और फिर काव्य सौंदर्य, इन चीजों को ठीक से तैयार कर लें। संदर्भ के लिए इसकी पहचान जरूरी है। इसका शीर्षक याद रखें पद, और सूरदास के पद की खासियत यह होती है कि उसमें उनका नाम जरूर आता है, कहीं सूरदास कहीं सूर, तो समझ लीजिए कि ये पंक्तियां सूरदास की हैं, और सूरदास की पंक्तियां हैं तो इसका शीर्षक जो है पद है। इस प्रकार आज की कक्षा में बस इतना ही।